हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम दिव्या फ्रॉम एसडीके क्लासेस। जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम अपनी फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 3 पर पहुंच चुके हैं फाइनली। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 3 के पार्ट 1 को कवर किया था और आज की इस वीडियो में हम अपने पार्ट 2 को कवर करेंगे जिसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन। अब हमारे ऑथर ने इस चैप्टर का या इस स्टोरी का नाम ब्लैक एरोप्लेन क्यों रखा है? यूजुअली अगर हम देखें तो ब्लैक कलर का तो कोई भी एरोप्लेन नहीं होता है। तो हमारे ऑथर ने क्या सोच के रखा है? भाई आप सभी बच्चे या हम लोग भी कई बार अगर फ्लाइट में भी बैठे हैं तो हमने ये देखा है कि यूजुअली कोई ब्लैक कलर का एरोप्लेन हमें कभी नहीं दिखा। मोस्टली वाइट दिखते हैं या कुछ हो गए जिसपे वाइट पे रेड कलर की स्ट्रिप्स हो गई, वरना हमें क्या यूजुअली वाइट कलर के ही एरोप्लेन विजिबल होते हैं। ठीक है, ब्लैक कलर का तो हमने भी कभी नहीं देखा। इतने ईयर्स से हमारे उसमें चलता आ रहा है एरोप्लेन का, इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम एरोप्लेन का यूज़ करते हैं, बट कभी भी हमने कोई भी ब्लैक कलर का एरोप्लेन नहीं देखा। तो यूजुअली हमारे जो ऑथर हैं वो हमसे क्या बताना चाहते हैं उस ब्लैक एरोप्लेन को लेकर, देखते हैं। वो तो अभी हमें पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि हमारे ऑथर हमें क्या बताना चाहते हैं। बाकी चैप्टर शुरू करने से पहले, लाइन टू लाइन समझने से पहले हमें क्या शॉर्ट सी समरी सी देख लेते हैं ताकि हमें मोटा मोटा आइडिया हो कि हाँ इस ओवरऑल समरी में हम पढ़ने क्या वाले हैं, ताकि हम जब लाइन टू लाइन समझे तो वो हमारे लिए क्या हो जाए, थोड़ा इजी हो जाए। जो हमारे ऑथर हैं वो क्या एरोप्लेन से फ्रांस से अपने घर जा रहे थे थ्रू एरोप्लेन, अपनी फ्लाइट में खुद वो करते हुए, ड्राइव करते हुए। ठीक है, तो रास्ते में जब वो होते हैं, जा ही रहे होते हैं, तो उन्हें क्या एक तूफ़ान मिल जाता है। तूफ़ान में बहुत सारे तूफ़ान वाले बादल और बहुत तो ऐसा मौसम हो जाता है कि उनके लिए निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तभी सामने से उन्हें एक एरोप्लेन दिखता है जो उनकी मदद करता है, आधे से ज़्यादा उनका रास्ता कवर करवाता है। देन वो क्या होता है, अपने एरोप्लेन के फ्यूल टैंक को चेक करते हैं तो उन्हें दिखता है कि सिर्फ 5 से 10 मिनट ही उनका एरोप्लेन चल सकता है, फ्यूल ऑलमोस्ट ख़त्म की तरफ था। तो फिर वो क्या करते हैं कि वो ज़्यादा आगे तक तो नहीं जा पाएंगे, तो वो क्या सोचते हैं कि उन्हें यहीं पर ही लैंड करना पड़ेगा। तो वो अपने थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं अपनी हाइट से, ताकि उन्हें दिख सके कि वहाँ आसपास कोई एयरपोर्ट है या नहीं है। फिर जैसे ही वो आते हैं नीचे बादलों में, तो धीरे धीरे बादलों से नीचे आते हैं तो उन्हें क्या लाइट्स दिखती हैं, जैसे रनवे पे होती हैं लाइट्स। तो वो वहाँ के क्या अपने एरोप्लेन को क्या सेफली लैंड करवा देते हैं। फिर वो जाते हैं कंट्रोल रूम में, वहाँ बात वगैरह करते हैं। वहाँ पे भी जाके उन्हें कुछ सरप्राइज़ चीज़ें देखने को मिलती हैं, वो हम चैप्टर में देखेंगे कि क्या क्या उन्हें सरप्राइज़ मिलता है उस मंजिल तक पहुँचने के बाद। अब हम अपने चैप्टर की लाइन टू लाइन शुरू करते हैं समझना कि क्या हमारे ऑथर हमें बताना चाहते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। जो मून था वो क्या आ रहा था, कहाँ से? ईस्ट से, बिल्कुल उनके पीछे। बिहाइंड मी मतलब बिल्कुल पीछे। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। और जो सितारे थे या स्टार्स थे वो क्या बिल्कुल उसके ऊपर चमक रहे थे। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई। कोई भी बादल नहीं था आसमान में। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। और वो क्या था, बहुत खुश था क्योंकि वो अकेले बहुत ऊंचे आसमान में उड़ रहा था अपनी फ्लाइट को लेकर। और क्या, जब सारी कंट्री के लोग सो रहे थे। I was flying my old Dakota airplane over France back to England। वो क्या फ्लाई कर रहा था अपने ओल्ड डेकोटा के एरोप्लेन से, कहाँ से? फ्रांस से वो वापस जा रहा था, कहाँ पर? इंग्लैंड। मतलब फ्रांस से उन्होंने अपनी फ़्लाइट शुरू करी, कहाँ तक के लिए? इंग्लैंड तक के लिए। I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family। अब वो सपने देखने लगते हैं कि जो उनकी हॉलीडेज़ है वो क्या कैसी आगे जाके बीतेगी उनकी फैमिली के साथ, क्या क्या वो इन्जॉय करने वाले हैं, कैसा उनका एक्सपीरियंस होगा। वो एक अपने ड्रीमिंग इमेजिनेशन में चले जाते हैं।
आई लुक्ड एट माई वॉच, अब वो क्या अपनी वॉच को देखते हैं, 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 बज रहे थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, अब वो क्या, वो सोचता है कि उसे एक बार पेरिस के कंट्रोल रूम में क्या एक कॉल कर देनी चाहिए, वो उनसे मतलब एक परमिशन या उन्हें बता दे कि वो टेक ऑफ के लिए रेडी है। एज आई लुक्ड डाउन past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. अब वो क्या, वो नीचे देखता है कहाँ पे, एरोप्लेन के नोज की तरफ, मतलब जहाँ पे एरोप्लेन का बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहाँ की तरफ देखता है। तो वहाँ से क्या दिखता है, बहुत सारी लाइट्स दिखती हैं बड़े बड़े शहरों की उसे वहाँ पे, मतलब जब वो टिप को देखता है तो टिप के नीचे उसे क्या दिखता है, बहुत बड़े बड़े शहरों के बहुत चमचमाती हुई लाइट्स। अगर आप सभी बच्चे बैठे होंगे तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब हम एरोप्लेन के विंडो से झांक के देखते हैं तो हमें कुछ चीज़ विजिबल तो होती नहीं कि कितनी बड़ी बड़ी या छोटे छोटे घर हैं या नहीं है या कितने लोग हैं वहाँ पे। हमें क्या विजिबल होता है, सिर्फ लाइट्स विजिबल होती हैं, सिर्फ लाइट्स दिखती हैं, एक रोशनी दिखती है पूरे शहर में या पूरे उसमें, उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं होता है विजिबल। I switched on the radio and set Paris Control Dakota DS088 here. अब वो क्या अपने रेडियो को ऑन करता है और क्या कंट्रोल रूम में कॉल करता है, और पहले वो कहता है पेरिस कंट्रोल, फिर वो इतना कह के रुक जाता है कंफर्म करने के लिए कि हाँ वो लोग सही में है भी, या जो उसने कॉल लगाई है वो सही जगह लगाई है या नहीं। तो वो क्या बोलता है, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088, ये क्या है, उसके एरोप्लेन का नाम है, डकोटा DS088 हेयर। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं अपने रास्ते पर हूँ, कहाँ जाने के लिए, इंग्लैंड जाने के लिए। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमिडिएटली, अब क्या होती है, उसे दोबारा से सामने की तरफ से रेडियो से आंसर आता है एक वॉइस में कि DS088 आई कैन हियर यू, मैं तुम्हें सुन पा रहा हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, आपको क्या 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ना है। DS088 मतलब उसके एरोप्लेन को ओवर, अब वो इतना कह के ओवर कर देता है। आई चेक्ड द मैप एंड द कंपास, अब क्या होता है, जो उस एरोप्लेन के अंदर बैठे होते हैं वो क्या करते हैं, अपने मैप को और अपने कंपास को चेक करते हैं डायरेक्शन के लिए। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न्ड द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड इंग्लैंड, अब वो क्या स्विच ओवर, वो क्या देखते हैं अपने सेकेंड और लास्ट फ्यूल टैंक को कि वो कितना उसमें फ्यूल अवेलेबल है नहीं है। ठीक है, वो सबसे पहले उन्होंने क्या देखा, अपना मैप और कंपास चेक किया, देन उसके बाद वो अपने सेकंड और लास्ट फ्यूल टैंक को चेक करते हैं और फिर वो अपने डकोटा को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ घुमा देते हैं और इंग्लैंड की तरफ जाने लगते हैं। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, अब वो क्या टाइम हो चुका था, उनके ब्रेकफास्ट का टाइम था। आई थॉट, वो ऐसा सोच रहा है, अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। वो क्या कहता है, उसने क्यों सोचा कि ये ब्रेकफास्ट का टाइम है, क्योंकि गुड बड़े इंग्लिश में क्या होता है, यही एक ब्रेक टाइम होता है या ब्रेकफास्ट टाइम होता है। अब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छे से उसकी फ़्लाइट चल रही थी, एक ईजी फ्लाइट थी, उसे कोई दिक्कत नहीं थी, मौसम साफ था, सितारे चमक रहे थे और बहुत क्लियर मौसम था। पेरिस अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, अब जो पेरिस था वो 150 किलोमीटर पीछे था, मतलब वो शायद ज़्यादा आगे आ गए होंगे, जिसकी वजह से वो बता रहे हैं कि 150 किलोमीटर क्या था, उनके पीछे था पेरिस। व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, जब उन्हें क्या दिखते हैं, बादल दिखते हैं, स्टॉर्म क्लाउड्स, वो भी कैसे वाले बादल, स्टॉर्म वाले, तूफान वाले। दे वर ह्यूज, वो बहुत सारे थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, और उन्हें वो कैसे दिख रहे थे, काले पहाड़ जैसे दिख रहे थे जो
उनके बीच में खड़े हैं, एक बैरियर बनकर, एक रुकावट बनकर आसमान में। आई न्यू आई क्लाउड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दैम। उन्हें पता था कि वो क्या जानते थे कि अब वो ज़्यादा ऊंचाई तक फ्लाई नहीं कर पाएंगे उन क्लाउड्स के ऊपर। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू द नॉर्थ और साउथ। और ना ही उनके पास इतना ज़्यादा फ्यूल था कि वो नॉर्थ या साउथ की तरफ क्या कर सके, घूमकर इधर उधर थोड़ी देर अपना टाइम पास कर सके। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट। अब वो क्या सोचते हैं कि उन्हें वापस पेरिस चले जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें दिख गया था कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, पर साथ ही साथ वो क्या अपने घर भी तो जाना चाहते थे। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, वो अपने फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करना चाहते थे। आई विल टेक द रिस्क, अब वो क्या उस रिस्क को लेते हैं। आई थॉट, वो सोचते हैं। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। अब वो क्या सोचने के बाद काफ़ी देर उन्होंने सोचा कि क्या करना चाहिए, फिर वो फाइनल एक डिसीज़न ले लेते कि नहीं, मुझे अपने घर जाना है और मैं जाके रहूँगा। तो वो उड़ते हुए सीधे जाते हैं अपने डकोटा को लेकर और तूफान में घुस जाते हैं। इनसाइड द क्लाउड एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। जब वो क्या बादलों के अंदर घुसते हैं तो सारी चीज़ें कैसी हो जाती हैं, अचानक से ब्लैक हो जाती हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। एरोप्लेन के बाहर देखना कुछ भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि सारे में क्या हो गया था, ब्लैकनेस हो गई थी। मतलब तूफान में जैसे होता है ना कि अंधेरा सा छा जाता है, उस तरीके से वहाँ पर भी अंधेरा छा गया था। वो जो था वो अपने एरोप्लेन से बाहर की तरफ देख रहा था तो सब कुछ उसे काला काला दिख रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। आई लुक्ड एट द कंपास, आई कुड नॉट बिलीव माई आइज। अब वो क्या एरोप्लेन को जम्प और ट्विस्ट होते हुए देखता है हवा के साथ। भाई जब हवा बहुत तेज़ होती है तो हम क्या, अगर कुछ भी चीज़ होती है, हमारी साइकिल हो गई, बाइक हो गई, तो हमें क्या फील होता है कि जिस डायरेक्शन में हवा चलती है उसी डायरेक्शन में क्या हमारे ऑब्जेक्ट को भी वो उसी तरफ ले जाती है, अपने अकॉर्डिंगली मूव करवाती है। सेम वैसे ही हो रहा था एरोप्लेन के साथ भी। एरोप्लेन क्या जैसे एयर की डायरेक्शन थी वैसे ही कभी ऊपर कभी नीचे कभी इधर उधर हो रहा था, शेक कर रहा था। पर जब वो अपने कंपास को देखता है तो उसे अपनी आँखों पर भरोसा नहीं होता है। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। जो कंपास था वो क्या राउंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड घूमने लगा। मतलब जो हमारा कंपास था वो भी डायरेक्शन नहीं शो कर पा रहा था और वो इधर से उधर घूम रहा था जैसे वो खराब हो गया हो। इट वॉज डेड। वो कैसा हो गया था, कंपास डेड हो गया था, जो कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन शो नहीं कर रहा था। इट वुड नॉट वर्क, वो काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। साथ ही साथ जो बाकी के इंस्ट्रूमेंट भी थे उस एरोप्लेन में वो भी क्या, उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया था। आई ट्राइड द रेडियो, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी। हम इन सारी चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा डर गया था कि ये क्या हो रहा है अचानक से। तो वो क्या पेरिस कंट्रोल रूम में कॉल करता है, डरते हुए कोशिश करता है कि वहाँ से कोई हेल्प मिल जाए। तो वो क्या पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हो। और वहाँ से उसे कोई भी रेस्पॉन्स या कोई भी आंसर नहीं मिलता है। द रेडियो वॉज डेड टू, क्योंकि वो रेडियो भी क्या हो गया था, खराब हो गया था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। वो कहता है कि ना तो कंपास ही चल पा रहा है, ना ही हमारा रेडियो चल पा रहा है, और उसे ये भी नहीं पता कि वो एक्चुअल में है किस जगह पर। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। वो कहता है कि मैं तूफ़ान में खो गया। भाई जाहिर सी बात है कि अगर हम किसी तूफ़ान में फंस जाते हैं और हमें उस जगह का ना पता हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस जगह पर हैं। जब जहाँ पे हमारा कंपास भी वर्क ना कर रहा हो, हमारी किसी से बात भी नहीं हो पा रही होगी, तो हमें कैसे ही पता चलेगा अपनी डायरेक्शन का। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन। अब वो क्या उन्हीं काले बादलों में उसे दिखता है कि उसके पास एक दूसरा एरोप्लेन आ रहा है। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स। और जो होते हैं ना एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं उन पर कोई भी लाइट नहीं जल रही थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी
थ्रू द स्टॉर्म। पर उसे ये देखकर बहुत ज़्यादा संतुष्टि थी कि इस तूफान में सिर्फ मैं ही नहीं, एक और एरोप्लेन भी मेरे साथ साथ उड़ान भर रहा था और वो मेरे साथ साथ ही इस तूफान में फंसा है। जैसे होता है ना स्कूल्स वगैरह में देख लो, या होता है कि अगर किसी एक दोस्त को, पूरी क्लास में से अगर एक दोस्त को, हमारे दोस्त को क्या पनिशमेंट मिलती है तो हमें क्या होता है, उस दोस्त को भी बुरा लगता है और हमें भी बुरा लगता है कि यार उस अकेले को, बेचारे को वो मिल गई, पनिशमेंट मिल गई। पर क्या होता है जब एक साथ दो लोगों को मिल जाती है पनिशमेंट, तो वो क्या होता है, उसे थोड़ा सा रिलैक्स होता है कि यार मैं अकेला नहीं हूँ, साथ में कोई और भी है जिसे पनिशमेंट मिली है, तो एक सेटिस्फेक्शन रहता है। सेम ऐसे उस पायलट को भी था कि मैं अकेला ही नहीं हूँ जो उस तूफान में फंसा हूँ, कोई और भी है जो मेरे साथ साथ उस तूफान में फंसा हुआ है। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, वो उसे साथ ही उसके नेक्स्ट में दिख रहा था। आई कुड सी द पायलट फेस, उसे क्या पायलट का फेस दिख गया था। टर्न्ड टूवर्ड्स मी, जो उसकी तरफ टर्न था। आई वॉज वेरी एड टू सी अनदर पर्सन, ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। अब वो क्या, वो देख के बहुत ज़्यादा शौक था कि सही है कि और भी कोई और पर्सन भी है मेरे साथ साथ वहाँ पे अटका हुआ है। और वो क्या, जो सेकंड एरोप्लेन में था वो क्या उसे बताता है, अपने हैंड से एक डायरेक्शन दे देता है। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, वो उसे कहता है कि आप मुझे फॉलो करो और मैं आपको एक सही डायरेक्शन में लेके जाता हूँ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट आई थॉट, वो उसे कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खो चुका हूँ उस तूफान में। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, उसे लगता है कि वो जो सेकंड एरोप्लेन आया वो क्या है, उसकी मदद करने के लिए आया है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, वो जो सेकंड एरोप्लेन होता है वो क्या धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ मुड़ता है और क्या डकोटा के एरोप्लेन के आगे, मतलब जो फर्स्ट एरोप्लेन था उसके आगे आकर खड़ा हो जाता है। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, अब मतलब वो क्या फर्स्ट एरोप्लेन को क्रॉस करता हुआ सेकंड एरोप्लेन आगे निकलता है ताकि जो हमारा ओल्ड डकोटा एरोप्लेन है वो क्या कर सके, उस सेकंड एरोप्लेन को फॉलो कर सके। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडेंट चाइल्ड, अब उसे बहुत ज़्यादा एक क्या था, खुशी महसूस हो रही थी कि एक अनजान से एरोप्लेन को उसे फॉलो करने को मिलेगा, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। जैसे एक छोटा बच्चा होता है वो हमारी हर बात को मानता है, हर एक बात को फॉलो करता है, सेम उसी तरीके से ही वो क्या है, वो उस सेकंड एरोप्लेन को फॉलो करने वाला है, जैसे एक छोटा बच्चा हर एक बात को फॉलो करता है। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. That means आधा घंटा हो गया था उन्हें ओल्ड डकोटा एरोप्लेन को सेकंड एरोप्लेन को फॉलो करते हुए, और आधे घंटे के बाद भी सेकंड एरोप्लेन आगे ही था ओल्ड डकोटा के आगे, और मतलब ओल्ड डकोटा प्लेन क्या कर रहा था, आधे घंटे तक उसी प्लेन को फॉलो करता आ रहा था। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 to 10 minutes more. अब क्या अचानक से पायलट की नज़र जाती है फ्यूल टैंक पर और उन्हें दिखता है कि अब उनका जो लास्ट फ्यूल टैंक है, जो लास्ट वाला टैंक होता है, फ्यूल टैंक होता है हमारे एरोप्लेन में, उसमें थोड़ा सा ही फ्यूल बचा है जिससे वो 5 से 10 मिनट ही क्या कर सकता है, उड़ सकता है। I was स्टार्टिंग टू फील फ्रेटेंड अगेन, अब जो हमारा पायलट था उन्हें कैसा दोबारा से वही डर महसूस होने लगा जो उन्हें कब महसूस हुआ था, जब वो उस तूफान वाले बादलों के अंदर घुसे थे। सेम उन्हें अब वापस से उन्हें थोड़ा सा रिलैक्स मिल गया था कि हाँ चलो कोई और भी पर्सन है उनके साथ, तो वो क्या थे, थोड़ा रिलैक्स थे। पर अब अचानक से उन्हें दोबारा से एक और नई टेंशन आ गई, क्या कि उनका फ्यूल जो है वो ख़त्म होने वाला है। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, अब वो क्या करते हैं, वो बादलों में से नीचे जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि वो ज़्यादा ऊपर तक तो नहीं कर पाएंगे अपने आप को, तो वो क्या नीचे जाते हैं, तो उन्हें वो क्या स्टॉर्म वाले बादलों के अंदर अब घुस चुके होते हैं वापस से। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग
स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी। अब वो जब अचानक से क्या बादलों को क्रॉस करते हुए नीचे आ रहे होते, तो वो उन्होंने क्या बादलों को क्रॉस कर लिया, तो उन्हें क्या दिखता है अचानक से, दो स्ट्रेट लाइन में उन्हें क्या दिखती हैं, लाइट्स दिखती हैं उनके सामने की तरफ। दैट मीन्स अगर आप बच्चे अगर कभी एरोप्लेन में बैठे हो तो जब रनवे आने वाला होता है तो वहाँ पे क्या रनवे के दोनों तरफ क्या लाइट्स ऑन कर देते हैं, ताकि कोई भी प्लेन हो या कोई और दूसरी कंट्री में जाने वाला प्लेन हो, उन्हें क्या हो सके, पता चल सके कि यहाँ पे क्या है, रनवे है। अगर उन्हें इमरजेंसी क्या करनी पड़े, फ्लाइट को लैंड करवाना पड़े, तो वो इजीली करवा सकते हैं। सेम ऐसी ओल्ड डेकोटा प्लेन के पायलट को भी दिख गया था कि वहाँ पे क्या है, रनवे आ चुका है। इट वॉज अ रनवे, वो क्या था, एक रनवे था। एन एयरपोर्ट, वो क्या था, एक एयरपोर्ट का रनवे था। आई वॉज सेफ, अब उसे कैसा महसूस हो रहा था कि वो सेफ है। आई टर्न्ड टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। अब वो क्या आसमान में देखता है कि उसे वो ब्लैक एरोप्लेन दिख जाए, जो जिसे उसने एक दोस्त की तरह कंपेयर किया है कि उसने आधे से ज़्यादा टाइम उसकी मदद करे, उसे सपोर्ट करा है, वो कहाँ है, तो उसे आसमान में कोई भी दूसरा एरोप्लेन नहीं दिखता है। आसमान क्या था, पूरा खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, कुछ भी नहीं था वहाँ पर। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, जो ब्लैक एरोप्लेन था वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, और वो उसे कहीं भी नहीं दिख रहा था। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. अब वो क्या, वो लैंड करते हैं और जाते हैं भागते हुए, कहाँ पे, अपने ओल्ड डकोटा को छोड़कर कहाँ जाते हैं, कंट्रोल टावर में जाते हैं। I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. वो कहता है जाके वहाँ पे जो कंट्रोल रूम था वहाँ पे एक लेडी बैठी हुई थी, वहाँ पे वो जाके पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ और सेकंड एरोप्लेन के पायलट या सेकंड एरोप्लेन कहाँ पर है। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, वो क्या है, उसे बहुत स्ट्रेंजली मतलब आश्चर्य से देख रही है। एंड देन लाफ्ड, और वो उसे देख के फिर हंसने लगती है। अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन। अप देयर इन द स्टॉर्म, उस तूफान में, नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट, कोई भी दूसरा एरोप्लेन उस रात उड़ ही नहीं रहा था। योर वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, जैसे क्या होता है, जो कंट्रोल रूम होते हैं वहाँ पे क्या रडार सिस्टम होता है, जहाँ पे उन्हें दिख जाता है कि कितने एरोप्लेन क्या कर रहे हैं, उस रडार सिस्टम के अंदर उड़ रहे हैं। तो वो मूवमेंट क्या कहते हैं कि वहाँ पे सिर्फ एक ही एरोप्लेन दिख रहा था, जो कि आपका था। रडार के अंदर सिर्फ एक ही एरोप्लेन आया, दो एरोप्लेन नहीं हुए हैं। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल, सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो। तो कहते हैं कि फिर मेरी मदद किसने करी, बिना कंपास के, बिना रेडियो के, और मुझे सेफली भी वो लेकर आया है। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक, जबकि उसके टैंक में भी क्या पूरा प्रॉपर फ्यूल नहीं था। हु वॉज द पायलट, कौन पायलट था, ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस ब्लैक एरोप्लेन के अंदर। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट, जो क्या था, उस तूफान में फ्लाई कर रहा था बिना लाइट के। दैट मीन्स स्टोरी यहीं पर ही ख़त्म होती है। दैट मीन्स जो एरोप्लेन, जिस सेकंड एरोप्लेन ने क्या उस फर्स्ट एरोप्लेन के ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन की हेल्प करी थी, वो क्या था, एक स्ट्रेंज एरोप्लेन था, नहीं पता था कि उसका पायलट कौन था, ना ही वो किसी रडार सिस्टम में आया, तो वो एरोप्लेन था कौन, कौन उसे उड़ा रहा था, किसने उसकी मदद करी और उसकी सेफली लैंडिंग करवाई बिना उसके कंपास के, बिना उसके रेडियो सिस्टम का, और बिना कोई उसके पास ज़्यादा फ्यूल भी नहीं था। तो ये एक मिस्ट्री ही रह गई ओल्ड डेकोटा वाले पायलट के माइंड में कि किसने उसकी हेल्प करी। एक ऐसा एरोप्लेन जो ब्लैक कलर का था, कोई उसमें रोशनी नहीं थी, कोई लाइट्स नहीं थी, सिंपल वो उस तूफान में उड़ रहा था और उसकी मदद करी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। होप सो आप सभी बच्चों को ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप सभी बच्चों को ये स्टोरी समझ आई हो तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें,
साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशंस आप सभी बच्चों को टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू।